ओके, तो लास्ट सेशन के अंदर हमने मल्टीपल्स कंट्रोलर को यूज़ किया सी शार्प के विन फॉर्म पे रहते हुए। आज जो है हम अपलोड के ऑप्शन को देखेंगे सी शार्प में। तो फाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और हम विन फॉर्म पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हम सी शार्प पे क्लिक करने के बाद विन फॉर्म पर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ इमेज अपलोडिंग। तो मेन फोकस हमारा इस प्रोजेक्ट पे या इस एप्लीकेशन पे ये है कि एक बटन की इवेंट पे हमारा क्या हो, ओपन का ऑप्शन आए, फाइल अपलोड ऑप्शन, वहाँ से मैं इमेज अपलोड करूँ और वो इमेज जो कि मैंने सेलेक्ट की है वो पिक्चर बॉक्स में शो हो जाए, जो नॉर्मली किसी भी फॉर्मेट एप्लीकेशन पे होती है। तो इस चीज़ के लिए फॉर्म 1 का एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद है। हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। देन टूल बॉक्स पे आने के बाद मैं एक पिक्चर बॉक्स लूँगा। तो टूल बॉक्स पे पिक लिखा मैंने, यहाँ पर पिक्चर बॉक्स मौजूद है, मैंने इसे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद ये पिक्चर बॉक्स। देन इसके बाद एक बटन की ज़रूरत है, क्योंकि उस बटन की इवेंट पे ही मुझे ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ज़रिए से मैं देख सकूँगा कि कौन सी इमेज मुझे लेकर आनी है। तो ये बटन मैंने यहाँ पर ले लिया और इस बटन का नाम मैं इसकी प्रॉपर्टी से चेंज कर सकता हूँ। जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन 1, यहाँ से मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट योर इमेज। तो इस बटन को के क्लिक पर हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फाइल का, वहाँ से हमें इमेज सेलेक्ट करेंगे और इमेज सेलेक्ट करने के बाद जब मैं वहाँ से ओके करूँगा तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं इस बटन पे डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसके क्लिक इवेंट पे चले जाऊँगा। इवेंट क्या होता है और मल्टीपल्स इवेंट किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं हम फर्दर प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं। तो क्लिक इवेंट पे मौजूद हूँ मैं इस वक्त बटन के, और बटन की इवेंट पे आने के बाद मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इमेज लोकेशन और इसे एम्प्टी रखता हूँ। इसके बाद मैं ओपन फाइल डायलॉग, ये वो डायलॉग बॉक्स है जो बटन के क्लिक पर नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। तो ये एक बटन क्लास है जिसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। इसके ऑब्जेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डी लिखता हूँ और ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस ऑब्जेक्ट का नाम डी है, यानी डी के ज़रिए से ओपन फाइल डायलॉग्स में जो फीचर्स मौजूद हैं मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। अब जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्शन बतानी है कि जो इमेज आप सेलेक्ट करोगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा। यूज़र वहाँ से सिर्फ इमेज ही सिलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा फर्दर चीज़ों को सिलेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फ़िल्टर यूज़ करना होगा और फ़िल्टर यूज़ करूँगा मैं इस डी ऑब्जेक्ट नेम के साथ। तो मैंने डी लिखा डॉट फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर मुझे बताना होगा कि जो फॉर्मेट आएगा वो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, जिपैक होगा, पीएनजी होगा, जो भी फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जेपीजी फाइल्स, यानी जेपीजी की तमाम फाइल्स आए, कौन कौन सी जिसका एक्सटेंशन जो है, नाम कुछ भी हो तो डॉट का जो स्टैरिक है वो ऑल के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी नाम हो, लेकिन आगे जो डॉट के बाद एक्सटेंशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। फिर इसी तरह और के फॉर्मेट पे बताऊंगा कि सिर्फ डॉट जेपीजी, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है एक्सटेंशन ऑल के साथ, या फिर सिर्फ डॉट जेपीजी हो। देन इसके बाद हम आगे चलेंगे और के साइन के साथ और यहाँ पर हम बताएंगे पीएनजी फाइल्स। तो जो फॉर्मेट्स हमारा जिपैक के लिए था वही हमारा पीएनजी के लिए होगा, लिहाजा फाइल के बाद मैं स्टैरिक डॉट पीएनजी यूज़ करूँगा, देन और का साइन डॉट पीएनजी, देन और का साइन, उसके बाद मैं लिखूँगा ऑल फाइल्स, यानी जितनी भी फाइल्स हैं वो शो सारी हों, ठीक है। अब सारी फाइल्स को शो करने के लिए स्टैरिक डॉट स्टैरिक हमें लिखना पड़ता है, यानी ऑल इन ऑल, कोई भी नाम हो और कोई भी एक्सटेंशन हो। तो डॉट से पहले भी स्टैरिक, डॉट के बाद भी स्टैरिक। तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, स्टैरिक डॉट स्टैरिक ब्रैकेट क्लोज, देन और साइन, या फिर इसी चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ स्टैरिक डॉट स्टैरिक भी लिख सकते हैं। तो इस लाइन के अंदर फिल्टर को अप्लाई करते हुए मैंने एक्सटेंशन डिफाइन कर दिए कि एक्सटेंशन का फॉर्मेट क्या होगा, किस किस तरह से होगा, वो फिल्टर की बिहाफ पर डी पर चला गया। अब मुझे ये बताना है कि जब डायलॉग बॉक्स से यूज़र
पिक्चर सेलेक्ट कर लेगा देन होना क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर मुझे एक इफ़ के स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा और बताना होगा कि किस इमेज को सेलेक्ट किया जाए देन वो इमेज वहाँ पर आनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं इफ़ की बॉडी ओपन करूँगा। मैंने कहा डी डॉट शो डायलॉग, ठीक है, यानी डी पे डायलॉग बॉक्स शो होना चाहिए और डायलॉग बॉक्स कौन सा शो हो, यानी यूज़र किस बटन को क्लिक करे तो वो इमेज पिक्चर बॉक्स पर आ जाए। इस चीज़ के लिए मैंने बताया सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट डायलॉग ओके, तो डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र ने डी डॉट शो डायलॉग से वो इमेज ले ली जो मुझे रिक्वायर्ड थी, और रिक्वायर्ड इमेज लेने के बाद मैं इसकी बॉडी पर आता हूँ। एरर को रिजॉल्व करेंगे बाद में हम। देन मुझे क्या करना है, मुझे इमेज लोकेशन जो वेरिएबल है हमारा, इसके अंदर डी के फाइल नेम को सेव कराऊंगा, यानी जो यूज़र ने लिया है उसके फाइल नेम किस पे चला गया, इस वेरिएबल पर जो कि मैंने इनिशियल पर एम्प्टी रखा था। अब मुझे पिक्चर बॉक्स की लोकेशन बनाना है कि पिक्चर बॉक्स के अंदर इमेज आकर सेव हो जाए यानी डिस्प्ले हो जाए। तो पिक्चर बॉक्स का नाम पिक्चर बॉक्स 1 है, डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है, ये लिया मैंने। अब मैं यहाँ से इमेज लोकेशन के नाम से प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। ये इमेज लोकेशन की आप अपर केस को देखो और उसे देखो जो कि मैंने डिफाइन किया है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर आई कैपिटल है, एल कैपिटल है, वहाँ पर आई भी स्मॉल है, एल भी स्मॉल है। तो आप वो वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेज लोकेशन ही लिया है, लेकिन मैंने स्मॉल पे लिखा है। अब ये इमेज लोकेशन यहाँ पर आ गया। देन इस चीज़ को मुझे बराबर लेना है उस इमेज लोकेशन के जो मेरा वेरिएबल है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पिक्चर बॉक्स के अंदर जो पिक्चर आकर स्टोर होगी उसका इमेज लोकेशन वो है जो कि आपने यहाँ पर डिसाइड किया है इस इफ की बॉडी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर सिंगल इक्वल साइन था, हमने यहाँ पर डबल इक्वल साइन शो करवाना है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को इसके साथ। देन हम इस चीज़ को रन करके देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली चीज़ों को ब्राउज करके वो सिलेक्टेड इमेज ले पा रही है जो मुझे रिक्वायर्ड है या नहीं। तो कंट्रोल F5 से मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो ये बटन यहाँ पर मौजूद है, मैंने बटन को क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। देन आप JPEG फाइल .jpg यहाँ पर देख रहे हो, मैंने 3 एक्सटेंशन को यूज़ किया है फिल्टर के बिहाफ पर। तो मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हो तीनों एक्सटेंशन आ रहे हैं यहाँ पर, ऑल फाइल भी आ रहा है, PNG भी आ रहा है और इसी तरह JPEG भी आ रहा है। तो मैं ऑल फाइल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद उस लोकेशन पे आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे मेरी इमेज मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सी इमेज यहाँ पर है, ठीक है। मैंने इसे क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हो कि वो इमेज उस पिक्चर बॉक्स पर आ चुकी है जो कि रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर ये पिक्चर बिल्कुल प्रॉपर शो नहीं हो रही है, ठीक है। ऑल्दो जो इमेज की लोकेशन थी और लेने का तरीका था वो हमारा बिल्कुल ठीक था। तो अब हम इसे कैंसिल करके दोबारा आएंगे अपने फॉर्म पर और इस पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैं इसके इस एरो पे क्लिक करूँगा और इस नॉर्मल फॉर्म को चेंज कर दूंगा स्ट्रेच इमेज पर। तो स्ट्रेच इमेज का मतलब ये है कि इमेज जिस साइज़ की भी हो वो इस पिक्चर बॉक्स के साइज़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो देन मैं दोबारा प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ और उसी इमेज को चूज़ करता हूँ जो कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने ली थी। तो अब आप देख रहे हो कि वो स्ट्रेच होने के बाद पूरे पिक्चर बॉक्स में स्ट्रेच हो चुकी है।